कांग्रेस का साथ फिर भी केजरीवाल को मिलेगी हार। दिल्ली अध्यादेश बीजेपी आसानी से करा लेगी संसद से पास। कांग्रेस का साथ पाकर भी कैसे हारते दिख रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जो अधिकार दिए थे, सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलट दिए। ऐसे में दिल्ली सरकार दो तरफा लड़ाई लड़ रही है। पहला, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ जो फैसला सुनाया था उसे लागू करवाया जाएगा और केंद्र के अध्यादेश को खारिज किया जाए। दूसरी कोशिश है कि संसद से ही इस विधेयक को पास नहीं होने दिया जाए। लेकिन दोनों ही जगह केजरीवाल मुश्किल में दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन वो अध्यादेश के केंद्र के अधिकार को छीनेगा, इसकी संभावनाएं बेहद कम दिख रही हैं। दूसरी ओर संसद में भी सरकार विपक्षी गठबंधन पर ही दिखाई दे रही है। लोकसभा में तो बीजेपी अकेले ही बहुमत में है। ऐसे में लोकसभा से तो ये विधेयक आसानी से पास हो जाएगा। केजरीवाल की कोशिश विधेयक को राज्यसभा में रोकने की है और इसीलिए वो पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए थे। लेकिन राज्यसभा का जो गणित है वो भी केजरीवाल के खिलाफ ही दिखाई दे रहा है। दरअसल इस समय राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 237 है और विधेयक पास कराने के लिए सरकार को 119 सदस्यों की जरूरत है। राज्यसभा में संख्या बल को देखा जाए तो सबसे ज्यादा 92 सदस्य बीजेपी के हैं। इसमें एनडीए घटक दलों की सीट जोड़ दी जाए तो यह संख्या बढ़कर 104 हो जाती है। विधेयक पर 5 नॉमिनेटेड और 2 निर्दलीय सांसदों का समर्थन भी बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। यानी एनडीए के समर्थकों की संख्या 111 हो जाती है, यानी बहुमत से कम 8। लेकिन इन 8 सीटों को लेकर भी बीजेपी को ज्यादा चिंता नहीं दिखाई दे रही है। राज्यसभा में बीजेडी और वाईएसआरसीपी के 9 सदस्य हैं और ये दोनों दल राज्यसभा में होने वाली वोटिंग के समय हमेशा बीजेपी के साथ ही दिखाई दिए हैं, या फिर उन्होंने वोटिंग से ही दूरी बना ली है। अगर दोनों ही दल वोटिंग से दूरी बनाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा घटकर 110 रह जाएगा और अगर विधेयक के समर्थन में वोट देते हैं तो विधेयक के समर्थन में वोटों की संख्या 129 हो जाती है। दिल्ली के अध्यादेश का मुद्दा यूं भी इन दोनों दलों की क्षेत्रीय राजनीति या फिर उनके हितों को प्रभावित नहीं करता है और पटना और उसके बाद बेंगलुरु में हो रही विपक्षी दलों की बैठक में इन दोनों दलों ने दूरी बनाकर पहले ही साफ कर दिया है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है। वैसे भी पिछले 9 साल से केंद्र की मोदी सरकार ने इन दोनों पार्टियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। यहाँ तक कि केंद्र की जांच एजेंसियां भी बहुत कम इन राज्यों में कार्यवाही करती दिखाई देती हैं, जबकि दूसरे राज्य जहां एनडीए की सरकार नहीं है वहां केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता जबरदस्त तरीके से बनी रहती है। वैसे दावा किया जा रहा है कि सरकार को विधेयक के समर्थन में 132 वोट आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि टीडीपी, जेडीएस और बीएसपी का राज्यसभा में एक सांसद है और ये 3 वोट भी सरकार को मिल सकते हैं, जबकि विरोध में ज्यादा 105 वोट पड़ सकते हैं। यानी कांग्रेस का साथ पाकर भी केजरीवाल मोदी सरकार को संसद में विधेयक पास करने से नहीं रोक पाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब केजरीवाल को भी इस बात का एहसास है कि संयुक्त विपक्ष भी राज्यसभा में सरकार के सामने कमजोर दिख रहा है, फिर भी वो कांग्रेस पर विधेयक का समर्थन करने के लिए इतना ज्यादा दबाव क्यों बनाए हुए थे। आखिर आज कांग्रेस को धमकी भरे अंदाज में अपने पाले में क्यों लेकर आई, इसके पीछे कई सवाल उठ रहे हैं। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि केजरीवाल विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि उन्होंने कांग्रेस को अपने साथ आने के लिए मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।